मालदीव वर्सेस लक्षद्वीप की जंग कौन नहीं जानता है। मालदीव में जो कंट्रोवर्सी हुई और किस तरह प्रधानमंत्री जी के लक्षद्वीप के दौरे पर मालदीव के कुछ जल कुकड़े मंत्रियों ने कमेंट्स की और उसके बाद किस तरह से बायकॉट मालदीव चालू हुआ, ये तो आप सभी जानते हैं दोस्तों। इस हैशटैग्स ने बीते संडे सोशल मीडिया पर कंट्रोवर्सी के बाजार को गर्म रखा है। भाई शुरुआत एक ट्वीट से हुई और फिर बहसबाजी की एक ऐसी जंग छिड़ गई कि पॉलिटिकल लीडर्स तो छोड़िए, बड़े बड़े बॉलीवुड सिलेबस इस जंग में कूद गए और भारत के लिए स्टैंड लेना पड़ा। कुछ ही घंटों में बात इतनी बिगड़ गई कि मालदीव जाने वाले इंडियन यूथ ने कसम खा ली कि भाई अब किसी देश में चले जाएंगे मगर मालदीव में तो नहीं जाएंगे। उन्होंने अपनी ट्रिप कैंसिल की और इसके स्क्रीनशॉट्स को ट्विटर पर अपलोड कर दिया। एक के बाद एक जब होटल्स की बुकिंग तेजी से कैंसिल होने लगी तो मालदीव्स की अर्थव्यवस्था को जोर का झटका धीरे से नहीं बल्कि और भी जोरों से लग गया। भारत में बैठे लोगों ने सिर्फ एक टैप से 10,000 होटल बुकिंग और 2,000 से भी ज्यादा फ्लाइट टिकट्स कैंसिल कर दिए। और तो और दोस्तों, ईज माई ट्रिप के जो सीईओ हैं उन्होंने मालदीव्स की सारी फ्लाइट बुकिंग को सस्पेंड करते हुए यहाँ तक कह दिया कि नेशन फर्स्ट। शाम होते होते लक्षद्वीप वर्सेस मालदीव गूगल पर सर्च होने वाला सबसे हिट मुद्दा बन गया। एक तरफ जहां पहले मालदीव्स की सरकार आड़े टेढ़े बयान देकर कंट्रोवर्सी से अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश करती रही तो वहीं दूसरी तरफ इंडियन यूथ अपने स्टैंड से टस से मस नहीं हुए। ऐसे में दोस्तों सवाल यही आता है कि आखिर भाई ऐसा क्या हो गया था कि यार दोनों देश आमने सामने आ गए थे। तो इस पर हमने आपको वीडियो में बता दिया था पहले भी और अब शॉर्ट में ये बता दें कि मालदीव्स के जो कुछ नेता थे उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पोस्ट पर जो कि लक्षद्वीप के फोटो पोस्ट किए गए थे उस पर बड़े ही भद्दे कमेंट कर दिए। दरअसल दोस्तों 4 जनवरी को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लक्षद्वीप पर अपने दौरे की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की तो ये फोटोज वायरल हो गई। इस यूनियन टेरिटरी के टूरिज्म को प्रमोट करने की उनकी ये कोशिश तो सफल हुई, लेकिन ये लाइट हार्टेड पोस्ट कंट्रोवर्सी में तब बदल गई जब पीएम मोदी की पोस्ट के नीचे मालदीव्स की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मरियम शियोना ने यह कह दिया, व्हाट अ क्लाउन, द पपेट ऑफ इजराइल मिस्टर नरेंद्र मोदी विद अ लाइफ जैकेट। यानी क्या जोकर हैं इजराइल के कठपुतली मिस्टर नरेंद्र मोदी, वो भी लाइफ जैकेट के साथ। अब उनके इस बयान को सपोर्ट करते हुए एक और मालदीव्स का मिनिस्टर जाहिद रमीज लिखने लगा कि बेशक भले ही ये एक बहुत अच्छा कदम है लेकिन भारत कभी हमारी बराबरी नहीं कर सकता। मालदीव्स टूरिस्ट को जो सर्विसेज देता है वो भारत आखिर कैसे दे पाएगा, वो इतनी सफाई आखिर कैसे रख पाएगा जितने के हम मालदीव्स वाले लोग रखते हैं। उनके कमरों में आने वाली बदबू जो है वो टूरिस्ट के लिए सबसे बड़ी दिक्कत होगी। अब इस बयान के बाद तो सोशल मीडिया पर जैसे एक युद्ध ही छिड़ गया था। क्या एक्टर, क्या क्रिकेटर और क्या इन्फ्लुएंसर, सभी ने मालदीव्स के मिनिस्टर की इस हरकत को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। खुद जो अभिनेता और अभिनेत्री हर साल मालदीव्स घूमने जाते थे और वहां के ब्यूटीफुल मरीन बीचेस की तारीफ करते नहीं थकते थे, उन्होंने भी मालदीव्स के इस रवैये को जमकर क्रिटिसाइज किया। और तो और खुद मालदीव्स के आम लोगों ने उनके मिनिस्टर द्वारा किए गए इस ट्वीट को शेमफुल बताने लगे। उनका मानना था कि एक चुनी हुई सरकार को रिप्रेजेंट करने वाले मिनिस्टर से ऐसा अपमानजनक स्टेटमेंट एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता था। एक अलाय देश के प्रधानमंत्री पर वो इस तरह की टिप्पणी कैसे दे सकते हैं, और वो भी एक ऐसा देश जहां से हर साल लाखों की तादाद में लोग मालदीव्स घूमने आते हैं और इससे उनके टूरिज्म बिजनेस को फायदा भी पहुंचता है। कुछ ऐसा ही इमोशन भारत के हर इंडियन यूथ के अंदर भी था, इसलिए कुछ ही घंटों में दोस्तों उन्होंने मालदीव जाने की अपनी ट्रिप को कैंसिल कर दिया। अब सिचुएशन को हाथ से निकलता हुआ देख मालदीव्स की गवर्नमेंट ने जल्दी से एक्शन लिया और ये कहने से पीछे नहीं रहे कि सोशल मीडिया पर फॉरेन मिनिस्टर और अहम लोगों के बारे में की गई अपमानजनक बातों पर मालदीव सरकार की भी नजर है। ये कमेंट्स पर्सनल है और मालदीव सरकार का ये नजरिया बिल्कुल नहीं है। उनका कहना था कि हमारी सरकार मानती है कि डेमोक्रेसी में सभी को अपनी बात कहने का हक है, लेकिन कोई भी राय जिम्मेदारी से देनी चाहिए। इस तरह की बयानबाजी से नफरत या दुश्मनी नहीं फैलना चाहिए। इससे मालदीव और दुनिया में अलाय देशों के साथ रिश्ते खराब नहीं होने चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी साफ कह दिया कि भाई इस तरह की अपमानजनक बयानबाजी करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने में मालदीव सरकार हिचकिचाएगी नहीं। अब उनके इस बयान के बाद भी जब इंडियन यूथ अपने स्टैंड से पीछे नहीं हटी और बॉलीवुड सेलेब्स से लेकर भारत की हर हस्ती ने इसके खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी, तब मजबूरन मालदीवियन सरकार को अपनी पार्टी के उन तीनों ही मिनिस्टर को सस्पेंड कर दिया जिन्होंने उस पूरी कंट्रोवर्सी को खड़ा किया था। कुल मिलाकर अब सरकार की तरफ से तो सफाई आ गई है और कार्रवाई भी हो गई थी, लेकिन भारत की जनता ने इस मामले को भैया अपने दिल पर ले लिया था, और लेते भी क्यों ना, मामला ही देश का था। और इंडियन यूथ ने उसके बाद से ही कह दिया से नो टू मालदीव्स। उन्होंने यही कहा कि जिस देश के मंत्री भारत के प्रधानमंत्री की इज्जत नहीं करते वहां भारतीयों के जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। मालदीव्स मिनिस्टर की यह हरकत दिखाती है कि
इस देश की रनिंग गवर्नमेंट के मिनिस्टर अपने ही पड़ोसी देश को लेकर इनसिक्योर हो गए हैं। तभी तो सितंबर 2023 में जब मालदीव के करंट प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइज्जू मालदीव इलेक्शन में खड़े हुए थे, तब उन्होंने नारा दिया था कि इंडिया आउट, और अपनी इसी कैंपेन के बूते पर वो मालदीव में सरकार बनाने में सफल हुए थे। और उसी का नतीजा ये था कि नवंबर 2023 में जब वो राष्ट्रपति बनकर सत्ता में आए तो उन्होंने आते ही सबसे पहले भारतीय सैनिकों को मालदीव से निकालने का काम किया। दरअसल दोस्तों, मोहम्मद मोइज्जू मालदीव की पीएनसी पार्टी के मेंबर हैं, जो भारत की जगह चाइना को सपोर्ट करते हैं। अब इन लोगों को ये तो पता ही नहीं है कि चाइना किस तरह से इनके ऊपर भी धीरे धीरे कब्जा करता जाएगा और फिर इनसे इनका ही देश छीन लेगा। ऐसे में अपने इस कैंपेन के पीछे उन्होंने दलील ये दी थी कि भारतीय सैनिकों का मालदीव की जमीन पर होना उनके देश की सोवन पर एक बड़ा खतरा है, जबकि ये देश भूल गया कि 1988 में इनके प्रेसिडेंट गायूम को बचाने के लिए भारत ने ही सबसे बड़ा योगदान दिया था। बंदूक, बारूद और हाईटेक हथियार लिए जब कई विद्रोही मालदीव के चप्पे चप्पे पर फैल गए थे और सत्ता पलटने की कोशिश कर रहे थे ना, तब यहाँ के प्रेसिडेंट अब्दुल गायूम की जान खतरे में आ गई थी। पीपल लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल इलम यानी प्लॉटे ग्रुप के लीडर अब्दुल्ला लुतूफी का यही मकसद था कि वो मिलिट्री कॉप करते सत्ता को अपने हाथ में ले ले। अगर ऐसा होता ना तो मालदीव की बागडोर एक खतरनाक मिलिटेंट ग्रुप के हाथों में आ जाती। इससे बचने के लिए प्रेसिडेंट अब्दुल गायूम ने अमेरिका, ब्रिटेन जैसी सुप्रीम पावर नेशन से मदद की गुहार लगाई थी, लेकिन सभी ने मदद करने से मना कर दिया था। बल्कि उनका सुझाव तो ये था कि भारत से मदद मांगो, क्योंकि सबसे पास है भारत। और जब प्रेसिडेंट गायूम ने सच में ऐसा किया तो हमारे देश के वीर शेरों ने पूरे साहस और वीरता के साथ इस मिशन को अंजाम दिया। तब वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी ही थे जिन्होंने मालदीव की मदद के लिए हर संभव प्रयास किए थे। पैराट्रूपर्स की एक टीम को उतारने से लेकर इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और यहाँ तक कि INS गोदावरी तक को इस तख्ता पलट को रोकने के लिए भेजा गया था। और सभी ने बखूबी काम करते हुए न केवल मालदीव के राष्ट्रपति को बचाया था, बल्कि असली गुनहगार को पकड़कर मालदीव मिलिट्री के हवाले भी कर दिया था। साथ ही साथ इस देश की शांति भी स्थापित की थी। अगर उस दिन इंडियन मिलिट्री आधे घंटे से भी लेट होती तो शायद ये देश एक ऐसे आतंकवादी के हाथ में जा सकता था जो इसे टूरिज्म हॉटस्पॉट्स के बजाय टेररिज्म का एक गढ़ बना देता। मगर इंडियन आर्मी ने ना तो ऐसा होने दिया और उन्होंने इस पूरे मिशन को ऑपरेशन कैक्टस नाम दिया और यहीं से मालदीव और भारत के बीच फ्रेंडली रिलेशन की शुरुआत हुई। लेकिन आज तो मानो गंगा उल्टी बह रही है दोस्तों। भाई, भारत के इस फ्रेंडली रवैये के बाद भी इस देश में हमारे खिलाफ पनपता एंटी अप्रोच काफी शॉकिंग है। मालदीव को ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि उनकी अर्थव्यवस्था काफी हद तक भारत से होने वाले टूरिज्म और इम्पोर्ट पर निर्भर करती है। अब ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मालदीव इंडियन ओशियन में एक छोटा सा देश है, छोटे छोटे 1192 आइलैंड से बना हुआ है और चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। अब क्योंकि इस देश में लैंड की भी कमी है और आबादी 5 लाख है, तो अब यहाँ भी कुछ ज्यादा मात्रा में हार्वेस्ट करना आसान नहीं है। नेचुरल रिसोर्सेज तो ना के बराबर होने की वजह से यहाँ की गवर्नमेंट को ज्यादातर चीजें आयात करना पड़ती है। भारत से मालदीव को चावल, फल, सब्जियां और यहाँ तक कि मसालों का आयात भी होता है। इसके अलावा दोस्तों ईंट, सीमेंट, पत्थर और कंस्ट्रक्शन का सामान भी मालदीव को भेजा जाता है भारत की तरफ से। अब पानी का संकट हो या फिर कोरोना वायरस का कहर, भारत ने हमेशा मालदीव को मदद भेजकर उसे चैलेंज से उभारा है। ऐसे में उसका एंटी इंडिया अप्रोच उसकी इकोनॉमी के लिए एक बड़ा लॉस हो सकता है। दरअसल इस देश का मेजर बिजनेस टूरिज्म पर ही बेस्ड है और वो भी भारत से आने वाले टूरिस्ट है, इन्हें सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिलता है। खुद मालदीव टूरिज्म के आंकड़े बताते हैं कि साल 2022 में मालदीव आने वाले टूरिस्ट में जो उनका आंकड़ा था वो 1.2 मिलियन था, लेकिन साल 2023 में यह आंकड़ा 12.6 से बढ़कर 1.7 मिलियन यानी 17 लाख तक पहुंच गया। ऐसे में आज जब इंडियंस ही इस देश को बायकॉट कर रहे हैं तो जरा सोच के देखिए, मालदीव जाने पर अगर रोक लगा दी गई तो मालदीव जाने वाले फॉरेनर्स आखिर होंगे कौन? और दोस्तों शायद यही वजह है कि वहाँ की इकोनॉमी के लिए एक बड़ा चैलेंज हो सकता है भारत से पंगा लेना। शायद यही वजह है कि वहाँ की फॉर्मर डिप्टी स्पीकर ईवा अब्दुल्ला खुद इस बयान को दे रहे हैं कि मालदीवियन गवर्नमेंट को भारत से माफी मांगनी चाहिए और भारतीयों को मालदीव आना नहीं छोड़ना चाहिए। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है, भारतीयों को मालदीव आना नहीं छोड़ना चाहिए, ऐसा वहाँ की मंत्री का कहना है। भाई, जब भी टूरिज्म की बात होती है तो मालदीव के खूबसूरत सनी बीचेस, नीले समंदर और लग्जरियस विलास को याद किया जाता है। खुद कई इंडियन सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स इस देश की ब्यूटीफुल मरीन बीचेस में जाकर अपना फोटोशूट कराना पसंद करते हैं। वेकेशन के लिहाज से भी इस देश में कंफर्ट और नेचर की झलक साफ मिलती है। लेकिन अब ज्यादा दूर जाने की जरूरत क्या है जब भारत के पास अपना खुद का लक्षद्वीप है दोस्तों। आज दोस्तों ट्विटर से लेकर इंस्टाग्राम तक बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी लक्षद्वीप के प्रमोशन में जुटे हुए हैं। ऐसे में दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि लक्षद्वीप और मालदीव में सबसे ज्यादा खूबसूरत जगह आखिर कौन सी है, कहां पर आपको जाना चाहिए और कौन सी जगह आपका बजट अफोर्ड कर सकती है। देखिए दोस्तों, दरअसल लक्षद्वीप के कंपैरेटिव में मालदीव ज्यादा बड़ा है।
तो इस देश के पास यहाँ पर इंटरनेशनल आइलैंड तो है ही, साथ ही खास बात यह भी है कि इसके एक लंबे समय से टूरिज्म के लिए ही डिजाइन किया गया है। हनीमून मनाने से लेकर लोग जो है लॉन्ग वेकेशन मनाने यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर स्नोकलिंग, स्कूबा डाइविंग जैसे मरीन एडवेंचर स्पोर्ट्स आपको मिल सकते हैं। लश ग्रीन पाम ट्री से लेकर व्हाइट सैंड बीचेस भी यहाँ पर हैं और कोरल रीफ्स के तो क्या ही कहने। खास तौर पर दोस्तों लोग यहाँ पर नीले समंदर में बने रिजॉर्ट्स और स्पा का मजा लेने आते हैं। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि भैया मालदीव्स में वो सब कुछ है जो किसी भी एक इंसान को वेकेशन पर चाहिए होता है। लेकिन अब ये सब तो लक्षद्वीप भी ऑफर कर रहा है। दरअसल भारत के इंडियन ओशियन में मौजूद लक्षद्वीप भी उतना ही खूबसूरत है जितना कि मालदीव्स। जी हाँ दोस्तों, दरअसल लक्षद्वीप का मिनीको आइलैंड मालदीव से केवल 100 किलोमीटर की दूरी पर ही है और ये आइलैंड किसी भी सूरत में मालदीव से कम नहीं है दोस्तों। बल्कि लक्षद्वीप की जो खूबसूरती है दोस्तों वो अभी भी कई रिस्ट्रिक्शंस के चलते अनटच है। इसके कई आइलैंड्स ऐसे हैं जो ना तो अभी तक एक्सप्लोर किए गए हैं और ना ही वहां लोगों को जाने की परमिशन रही है। इससे लक्षद्वीप में कई जगह नेचर अभी भी अपने प्योर फॉर्म में है, आपको देखने मिल सकता है दोस्तों। बस समस्या ये है दोस्त कि वहाँ अभी भी लग्जरियस विलास और एक्सोटिक रिजॉर्ट पूरी तरह डेवलप नहीं हो पाए हैं। यहाँ नेवी और मिलिट्री बेस के चलते भी कई आइलैंड पर जाने की रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई है और यहाँ तक जाने का मात्र रास्ता भी कोचीन ही है। लेकिन अब ताज होटल की चेन भी यहाँ एक्सोटिक विलास खोलने पर विचार कर रही है। जी हाँ, और सरकार भी जल्द ही यहाँ तक पहुँचने के लिए ट्रांसपोर्ट पर काम करने वाली है। खुद कई ट्रेवल्स ऐप्स ने वादा ये किया है कि लक्षद्वीप में टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए अच्छे डिस्काउंट भी ऑफर करेंगे। अब ऐसे में कहा जा सकता है कि वो दिन अब दूर नहीं जब लक्षद्वीप भी टूरिस्ट के लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन बनकर उभरेगा। और लक्षद्वीप ही क्यों दोस्तों, खूबसूरत बीचेस का मजा लेना हो तो अंडमान भी एक परफेक्ट ऑप्शन है। बस अभी आपके ऊपर है, आप जाना कहाँ चाहते हैं। भारत को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं या अभी भी एंटी इंडिया अप्रोच रखने वाले देशों के टूरिज्म को सपोर्ट करना चाहते हैं। हमें कमेंट सेक्शन में आपकी राय जरूर दें। फिलहाल दोस्तों आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और इसे अपने फ्रेंड्स सर्कल, अपने रिश्तेदारों तक जरूर पहुंचाएं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए घंटी के आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंचती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।